हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, अरबों ने भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में। आगे है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, दाहिर का। दोस्तों, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 बार। आगे है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1025 ईस्वी में। आगे है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपाल को। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महमूद गजनी ने। आगे, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमदेव ने। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब के। आगे, अरब जनरल डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गजनी का। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तोमुचिन। दोस्तों, चंगेज खां का मूल नाम तोमुचिन था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तराइन की दूसरी लड़ाई। दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तराइन की लड़ाई। आगे है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका मैच करते हैं। सूची 1 दिया हुआ है युद्ध और सूची 2 दिया हुआ है वर्ष। तो इसका हो जाएगा चंदावर का युद्ध का ए का 2 1194 ईस्वी में हुआ था, और तैमूर लंका आक्रमण बी का हो जाएगा 1 1398 ईस्वी में, और तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे बढ़ते हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1266 से 1287 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार शुरू किया गया था। आगे है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयचंद को। अगला क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलाम वंश। दोस्तों, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश था। आगे है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी में। आगे है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलबन ने। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। आगे है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बख्तियार काकी के नाम पर। आगे है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान डैश राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मामलुक वंश या गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन ने। आगे, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 4 3 1। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आए थे, फिर मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, फिर तैमूर लंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, योगियों के साथ हाजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली को। दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। आगे, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलामों का गुलाम। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इन्हें गुलामों के गुलाम के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, 5 मंजिल। अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दास गुलाम राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, रजिया सुल्तान। दोस्तों, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जिसका शासन 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौरी वंश। अगला क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी एक डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा जलाशय। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जमीन में फसल की नपाई का 50% कर के रूप में लगाया। आगे है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डैश कहा गया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इक़्तादारी। आगे है डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी।